कि ये नियमों के खिलाफ है। उसने उसे खोल दिया और उसके बाद पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये जीव है क्या। मेरे पास एक आइडिया है। ये चूहों की दुनिया है। मूसी ने उस दुनिया के द्वार अपने लिए खोल दिए हैं। ये शायद वो दुनिया है। हमारी दुनिया में एक बिल्ली है। कितना डरावना है ये। सबको पता चला तो भगदड़ मच जाएगी। हमें उस बिल्ली को वापस भेजना होगा। बिल्ली यहाँ थी तो कुछ निशान जरूर छोड़ा होगा। देखो, पैर के निशान यहाँ हैं। वो अंदर है। हटो हटो, कालिया को अपना काम करने दो। ओ बिल्ली बिल्ली। उस बिल्ली ने मुझे काटा। आइया। मैं बिल्ली हूँ। घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। बिल्ली चूहे से डर रही है। हाँ? तुम दोनों दौड़ने में और पीछा करने में माहिर हो। चलो एक चूहे बिल्ली की रेस हो जाए द्वार तक। अगर बिल्ली जीतती है तो वो वापस जाएगी। अगर तुम जीते तो तुम इस बिल्ली को रख सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें मूसी के गुस्से को दोस्ती में बदलना होगा और तब मूसी खुद बिल्ली को वापस जाने देगा। 1, 2, 3, गो! जाओ प्यारी बिल्ली। और जैसा मैंने सोचा था, अच्छा बच्चा मूसी बिल्ली की मदद करेगा। अरे वाह, बिल्ली आगे बढ़ रही है। चलती रहो प्यारी बिल्ली, आगे बढ़ती रहो। तुम रेस जीत गई। तुमने सही किया मूसी। तैयार प्यारी बिल्ली? बहुत जल्द मुलाकात होगी तुमसे दोस्त। खुश हूँ मैं फूलों की खुशबू से खुश हूँ मैं। सुबह की सूरज से खुश हूँ मैं। खुश हूँ मैं, खुश हूँ मैं, खुश हूँ मैं। बहुत अच्छे जग्गू। वो कौन है? ये तो मूशिका ग्रह की मिंकी है। स्काई ड्रैगन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मेरा बेटा मूसी गलती से प्लैनेट बड़प्पन में प्रवेश कर गया। ये ठीक नहीं हुआ मिंकी। क्यों स्काई ड्रैगन? प्लैनेट बड़प्पन में ऐसी क्या बात है? प्लैनेट बड़प्पन के निवासी हैं बूढ़ास, जिनके 4 हाथ होते हैं। पर अगर कोई अनजान उनके ग्रह में प्रवेश कर जाए तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। घबराओ मत मिंकी, हम सब तुम्हारे बेटे को वापस ले आएंगे। राजू, जरा ध्यान से देखो, मूसी कहीं दिखाई देता है क्या? वो देखो, मूसी मिल गया। वो उन बूढ़ास के बीच नाच रहा है। बूढ़ास उसे कुचल सकते हैं। मैं उसे लेकर आता हूँ। शरारती
शरारती बच्चे, पता है तुम्हारी माँ तुम्हारी कितनी चिंता कर रही है और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। चलो मूसी, बदमाशी की भी हद होती है। तुम्हें डर नहीं लगता? उन बूढ़ास के बीच नाच रहे थे। भला हो इनका जो इन्होंने तुम्हें बचा लिया। कितना प्यारा है ना ये। इस गृह से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। अरे मूसी भाग गया। जितना तुम्हारी माँ ने कहा था, तुम उससे कहीं ज्यादा शरारती हो। बच गए। लग रहा है जैसे ये बूढ़ा पत्थर का बना हो। पत्थर? हाँ, इसे तो सिर्फ पत्थर ही हिला सकता है। भोलू भोलू, तुम दोनों जोर से चिल्लाओ ताकि इसका सर चकरा जाए। भोलू भोलू, इसमें चिल्लाओ। तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है बूढ़ा। शुक्रिया भीम और स्काई ड्रैगन। मेरे बेटे को ढूंढकर लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मूसी, अगली बार किसी भी ग्रह पर जाना, पर प्लेनेट बड़प्पन पर नहीं। मुझे गुदगुदी हो रही है। स्काई ड्रैगन, क्या हम यहाँ मूसी की साफ सफाई में मदद करने के लिए आए हैं? जरूर मूसी को किसी और चीज की जरूरत होगी। ये तुम क्या बना रहे हो? जन्मदिन मुबारक मम्मी। अरे वाह! मिंकी को मार्शमेलो बहुत पसंद है, इसीलिए। छत के लिए काफी बड़ा मार्शमेलो लगेगा। मार्शमेलो बुढ़ा, मार्शमेलो बुढ़ा, बुढ़ा। मार्शमेलो प्लैनेट बड़प्पन में मिलेगा। क्या? फिर से प्लैनेट बड़प्पन? गए काम से। अरे मैंने तुम्हें कितना याद किया मेरे मार्शमेलो टेडी। बुढ़ा, ये बोबो को छोटे लोगों से क्या परेशानी है बुढ़ा? बोलो ना बुढ़ा, क्या हुआ? बोबो का चश्मा वहाँ एक बड़ी चींटी के पास है। मगर अब हम बोबो का चश्मा वापस लाएंगे। वहाँ देखो,
मुशी मुशी, आप गलत जगह पर आ गए हो बच्चे। ये चश्मा तो मेरा है। जानते हैं कि ये चश्मा बोबो का है। उसे ये चश्मा वापस कर दो। हाँ, बोबो का चश्मा तो नहीं मिलेगा। बाकी बच्चे हो तो तुम ये मार्शमैलो लेकर जा सकते हो। मैं ये चश्मा लेकर जा रहा हूँ। रोक सको तो रोक लो। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। बोबो का चश्मा, हाँ बोबो। मेरा चश्मा। शुक्रिया दोस्तों। अरे चुटकी, पता हो तो मेरी आंखें क्यों बंद की हैं? ये मुफ्त में मिले हैं बोबो से। इतने सारे अंतरिक्ष अभियान के बाद एक छोटी सी छुट्टी तो बनती ही है, जहाँ हम थोड़ा आराम कर सके। फिंगर खुश। स्काई ड्रैगन, ये जगह तो बहुत सुंदर है। आप हमें यहाँ पहले क्यों नहीं लेकर आए? पहले इस जगह पर बंदर रहते थे। वो धीरे धीरे दूसरे ग्रहों की तरफ जाने लगे। अब ये जगह सुरक्षित है। हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें और मजे करते रहें। और अंतरिक्ष को बुरी शक्तियों से बचा कर रखेंगे। क्या हुआ? ये बंदर कहाँ से आ गया? फिलहाल तो उस बंदर को पकड़ना होगा। वो हमारा खाना चुरा कर भाग गया। उस बंदर का ध्यान नहीं है। धीरे से जाकर उसे पकड़ लेते हैं। हाँ, पर आवाज बिल्कुल मत करना। ये बंदर बहुत ही चालाक है। हम जितना सोच रहे हैं, ये बंदर उससे कई ज्यादा चालाक है। वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। भीम, पेड़ के तने पर 3 बंदरों का चित्र बना हुआ है। लगता है ये बंदर अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। यूहू, शरारती बंदर। हाँ? तुम बहुत ही शरारती बंदर हो, है ना? क्या वो तुम्हारे मम्मी पापा है? क्या तुम उनसे बिछड़ गए हो? तुम घबराओ मत छोटू, हम उन्हें ढूंढ ही निकालेंगे। वो वॉकी टॉकी ही एक रास्ता था जिससे हम इन्हें ढूंढ पाते। छोटू को वॉकी टॉकी इस्तेमाल करना नहीं आता था। इससे पहले कि कोई मुझे देखे, इस केक को खा लेता हूँ। पिंगो, अपना जादू दिखाओ। बच्चों, एक भी ग्लूटो झंडा छूटना नहीं चाहिए। सारे झंडे मिलने पर ही आखिरी दरवाजा खुलेगा। फिक्र मत करो, हम सारे झंडे ले लेंगे। ये रहा पहला झंडा। ये मेरा
बच्चों, स्वागत है तुम सबका ग्लूटोलैंड में। सारा खाना आसमान में उड़ रहा है। यही तो खास बात है ग्लूटोलैंड की, जिसे जो खाना है, जितना खाना है, वो खा सकता है। यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। इसलिए यहाँ सबके चेहरों पर मुस्कान है। ये लो, खाओ खाओ। कालिया का दिल बहुत बड़ा है। बताओ बच्चों, कैसा लगा ग्लूटोलैंड? सबके लिए बहुत खाना है। सही कहा। बहुत सारा खाना भी है सबके लिए, और हर रात एक शाही दावत भी होती है। आज रात तुम सबको मेरे और मेरे मंत्री राणा की तरफ से रात की दावत में आमंत्रित किया जाता है। ये है हमारी खाना फैक्ट्री। ये खुद ब खुद चलती है। मतलब सारा खाना जादू से बनता है। अंदर काफी सारे कमरे और मशीनी हाथ हैं जो खाना बनाते और परोसते हैं। ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या हम भी अंदर जाकर देख सकते हैं कि आखिर राज क्या है? माफ करना, मगर नहीं, सिर्फ राणा को इजाजत है खाना फैक्ट्री के अंदर जाने की। यहाँ तो कोई खाना वाना नहीं है। कहीं ये कोई मजाक तो नहीं? लगता तो नहीं। चलो खुद राजा पेटूनाथ से ही पूछ लेते हैं। देखो, हम सब जब भूखे होते हैं ना तो नाचते हैं। क्या तुम सबको भूख नहीं लग रही? लग रही है, बहुत जोर से लग रही है। तो फिर नाचो, ओ नाचो। तो ये राणा क्यों नहीं आया अब तक? राजा पेटूनाथ, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। खाना फैक्ट्री अचानक बंद हो गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या तुमने अंदर देखा? नहीं, अंदर से तो नहीं देखा। और तो फिर अंदर से जांच करो जल्दी और ठीक करो उसे। हम लोग ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। जांच में आपकी मदद कर मैं सकेंगे। राजा हूँ और ये मेरा आदेश है। आप भी साथ चलो राजा पेटूनाथ। मुझे लगता है आपको सच पता होना जरूरी है। मुझे अंदर से मशीनों की आवाजें आ रही है। अरे कालिया और ढोलू बोलू कहाँ गए? अरे कुछ तो बोलो। बोलेंगे कैसे? इनका मुंह जो भरा हुआ है मिठाइयों से। आखिर में सारा खाना बनता है। हमें ऊपर जाकर भी एक बार देख लेना चाहिए। सारा खाना कहीं और जा रहा है। नहीं, मुझे तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों का मुंह बंद करना होगा। तो तुम हो इन सब की जड़। ठीक समझे भीम। ये खाना मैं ग्लूटोलैंड से बाहर भेजता हूँ। वहाँ के लोग मुझे राजा बनाने को तैयार हैं। मैं तुम्हें मेरी खाना फैक्ट्री बर्बाद करने नहीं दूंगा। इसका खाना सिर्फ ग्लूटोवासियों के लिए है। ऐसा क्या? इतनी आसानी से नहीं। राजा पेटूनाथ, आपके पास खाना बनाने की फैक्ट्री तो है, लेकिन बर्तन धोने की नहीं। क्यों ना आज से सारे बर्तन इनसे धुलवाए जाएं? उस्ताद, आराम से। अब ये खाना गायब नहीं होगा। ये लो बच्चों, जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें शक्करी ग्रह के मिष्ठा फैक्ट्री में ले आया हूँ। शुक्रिया स्काई ड्रैगन। थोड़ा और जोर लगाओ। जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा। मिठू, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? हमें ये बर्थडे केक जल्दी रंगीला ग्रह पर पहुंचाना है। पर आज हमारा सामान पहुंचाने वाला एलियन नहीं आया। हम तो इस केक को मिष्ठा फैक्ट्री के बाहर तक नहीं ले जा पा रहे। इसे दूसरे ग्रह तक कैसे पहुंचाएंगे? हाँ, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। आ जाओ दोस्तों। बाय बाय। मेरा पेट तो बिल्कुल
बिल्कुल खाली है। थोड़ा चख लेता हूँ और भूख को थोड़ा कम कर देता हूँ। उस्ताद का पेट आवाज कर रहा है, केक खतरे में है। हम स्वीटू और मीठू को और परेशान नहीं कर सकते। हमें नया केक बनाना पड़ेगा। जग्गू और मैं फिर से मिष्ठा फैक्ट्री जाकर एक केक बनाएंगे। मेरा सिर संभल के भी। इसमें केक बनाने की विधि लिखी है। ओहो। कौन है वहाँ? सारी मेहनत पे पानी फिर गया। हाँ। बार कोई गड़बड़ नहीं कालिया। झुनझुन, मैं हूँ स्काई ड्रैगन। पहचाना नहीं क्या? हाँ, पहचाना, स्काई ड्रैगन। तो ये है भीम और उसकी सेना। आपसे मिलकर खुशी हुई झुनझुन। स्काई ड्रैगन आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। बच्चों, तुम सब वहाँ बैठो, मैं अभी आया। मैं आपकी मदद करती हूँ झुनझुन। शुक्रिया प्यारी बच्ची। तुम ठीक तो हो? अजीब बात है, चीनी डालने से पहली बार धमाका होते हुए देखा है। चीनी? ये चीनी नहीं, मेरा जादुई मसाला है। पता नहीं इस जादुई मसाले ने बच्ची पर क्या असर किया होगा। झुनझुन, ये चुटकी को क्या हो गया है? अरे नहीं, लगता है मेरे मसाले में अब भी वो जादुई शक्ति है। इसे लग रहा है कि ये कोई और है। आपको कुछ करना होगा। चुटकी को किसी तरह ठीक कीजिए झुनझुन। तुम सब उस पर नजर रखना, ध्यान रहे वो अपने आप को कोई चोट न पहुंचाए और कहीं भागने न पाए। नाच और गीत की मल्लिका, आपने बहुत खूब नाचा। अब थोड़ा विश्राम करते हुए ये शरबत लीजिए। लीजिए। नाच और गीत की मलिका संगीत के बिना कुछ खाती पीती नहीं। पर हमारे पास गाने बजाने के लिए कोई यंत्र नहीं है। तुम कौन हो? क्या मतलब मैं कौन हूँ? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो भीम? मैं तुम्हारी
खेल। आज आप हम सबको शांति दूत के खास मुख्य कार्यालय में लेके जाने वाले थे ना? बिल्कुल। तू तैयार हो ना? जरा देखो तो उस घर के बाहर क्या लिखा है? हेल्प। इसका मतलब किसी को मदद चाहिए होगी। ऐसी क्या परेशानी हो सकती है? हमें चलकर देखना चाहिए। नमस्ते, मैं स्काई ड्रैगन हूँ और ये है सुपर भीम और उसके दोस्त। शुक्र है कोई मेरी मदद करने आया। मेरा नाम रीरो है। जल्दी अंदर आओ। अरे आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। आखिर क्या बात है रीरो? भूत। इस घर में एक भूत है। कि इस भूत ने ऐसा क्या किया है कि तुम डर गए? पूछो क्या नहीं किया। मैं यहाँ सुख शांति से रह रहा था। मैं रात को चैन से सो रहा था। किसी ने मेरी चादर खींच ली। अब तो मेरे रसोई घर से भी अक्सर खाना गायब होने लगा है। घबराओ मत रीरो, हम पता लगाएंगे ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, हम छोटे हिस्सों में बंट जाएंगे। कालिया, जग्गू और मैं बेडरूम में देखते हैं। बाकी सब रसोई घर में देखो। ठीक है भीम। ये भूत की हंसी है। बत्ती बुझ गई। मैं अभी बत्ती जलाता हूँ। तो ये है भूत। इससे पहले कि ये भागे, मुझे इसे पकड़ना होगा। तो तुम हो इस घर के भूत जो रीरो को डराकर परेशान कर रहे हो। बाहर निकलने का वक्त हो गया है छोटू।